बाबू अनंतराम कॉलेज कोल में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गांव पबड़ावा की टीम ने फाइनल में अमीन गांव को हरा दिया है और चैंपियन बनी है। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पबड़ावा गांव का जीतना और वो भी अमीन गांव की टीम से बड़ी बात मानी जाती है। अमीन गांव ने करीब 60 सालों से वॉलीबॉल में अपनी एक पहचान बनाई है और कह सकते हैं कि अमीन गांव को वॉलीबॉल का मक्का भी कहा जाता है। और इस गांव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे 8-10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो जूनियर या सीनियर की बात करें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिए हैं। डॉक्टर दलेल सिंह चौहान जो अर्जुन अवार्डी रहे हैं और भारत की तरफ से लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं और लंबे समय तक भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रहे हैं। बलकार सिंह अमीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। सुनील चौहान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेले हैं और राष्ट्रीय स्तर के अगर हम बात करें गांव मीण में इतने खिलाड़ी रहे हैं, नाम गिनते गिनते आप थक जाएंगे। लेकिन ये जो कोल में प्रतियोगिता आयोजित की गई है गुरु ब्रह्मानंद क्लब द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और देखिए इस प्रतियोगिता में अच्छी खासी टीमें आई हुई थी और मुकाबला जो फाइनल का हुआ है वो गांव पबड़ावा और अमीन गांव की टीम के बीच में हुआ और ऐसा माना जा रहा था कि अमीन गांव की टीम आसानी से इस प्रतियोगिता को जीत लेगी, चैंपियन बन जाएगी। इसका कारण था कि अमीन गांव का नाम बड़ा है और जो दूसरी टीमें होती है वो नाम से ही घबरा जाती है कि देखिए अमीन की टीम फाइनल में आ गई है तो उससे जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कह सकते हैं कि मनोदृष्टि से आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, मनोवैज्ञानिक के तौर पर एक दबाव आ जाता है। लेकिन पबड़ावा गांव के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस दबाव को नहीं माना और देखिए बड़ा ज़बरदस्त फाइनल रहा और पबड़ावा की टीम ने यह मैच जीता है। पबड़ावा की तरफ से अगर देखें मुनीस, अजय, शैली, सुनील और रणजीत ने बेहतर प्रदर्शन किया है और अपने गांव की टीम को चैंपियन बनाया है। पबड़ावा गांव में खेलों में कोई ज़्यादा करिश्मे नहीं करता रहा, चाहे किसी भी खेल की बात कहे, लेकिन पबड़ावा गांव की जो पहचान रही है वो यही रही है कि वहाँ के जो ग्रामीण हैं एकजुट हो जाते हैं और ख़ास तौर पर देखे जब बिजली के मीटर बदलने का समय आया था और बाहर मीटर लगाने लगे थे तो उस समय इस गांव के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। नहीं, जो किसानों की समस्या होती है फिर ये ग्रामीणों की समस्या होती है तो ये पबड़ावा गांव के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, किसानों आंदोलन में ये बड़े चढ़कर भाग लेते हैं। और एक बार 1993-94 के आसपास की बात है कि जब चौधरी बैजनालाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए थे और निसिंग में कांड हुआ था, उसमें भी एक पबड़ावा गांव के किसान ने अपनी शहीदी दी थी और पास के जो गांव है गांव चुड़माजरा वहाँ के किसान ने भी शहीदी दी थी। और कई बार देखने को मिला है कि जब भी बिजली निगम के कर्मचारी गांव पबड़ावा में जाते थे, क्योंकि उस समय भी जो कुंडी लगाकर बिजली चलाने का काम बहुत सारे ग्रामीण करते रहते थे, न केवल पबड़ावा में बहुत सारे दूसरे गांवों में भी, तो बिजली पकड़ने के लिए अगर कोई बिजली निगम का अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंच गया तो उन लोगों ने उनको पकड़ा भी है और कई बार बाहर का रास्ता भी दिखाया है। पबड़ावा की पहचान अब वॉलीबॉल के क्षेत्र में बड़ी है और पबड़ावा के इन खिलाड़ियों ने निश्चित तौर पर गांव अमीन को हराकर एक अपना रुतबा बनाया है और यह रुतबा कितने दिन तक रहेगा, किसी तरह से इस गांव से बेहतर खिलाड़ी निकलते रहेंगे। हालांकि कुछ खेलों में इस गांव से अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन वॉलीबॉल जगत में जिस तरह से वॉलीबॉल के मक्का कहे जाने वाले अमीन गांव को फाइनल में हराया और चैंपियन बने, तो निश्चित तौर पर आज चारों तरफ अगर चर्चा किसी की है तो वो पबड़ावा गांव के इन खिलाड़ियों की है जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है।